नमस्कार दोस्तों, आज ठंड का मौसम है काफ़ी, तो हम वकील साहब के यहाँ पर आए और उनसे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ वकील साहब के यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहती है, तो मैं यहाँ वकील साहब से बात करूँगा। अच्छा वकील साहब, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। और सभी के लिए मेरा नमो बुद्धाय। आपका नाम? मेरा नाम मोहर सिंह शाक्य है। मैं सिमर्रा भोजपुर का रहने वाला हूँ और बदायूं में वकालत करता हूँ। जी, तो हम आज आपसे कुछ बात करना चाहेंगे वकील साहब। जी बताएं। जैसे कि आप वकील साहब हो, एडवोकेट साहब हो, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े क्यों होते रहते हैं अक्सर? टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टेड है और इस कड़ाके की ठंड में मैं जानता हूँ कि 99% पति पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं। जी आप जो कह रहे हैं ना जी कि जी झगड़े होते हैं, ठंड में झगड़े कम होते हैं जी पति पत्नी में। जी और झगड़े होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जी अक्सर क्या है कि भारत में दो तरह के पति पाए जाते हैं। जी नंबर एक, जोरू का गुलाम। जी और नंबर दो, जोरू का बादशाह। जी जोरू का बादशाह वाली जो प्रजाति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जी पूरे देश के अंदर से जोरू के बादशाह वाली प्रजाति खत्म होती जा रही है। जी अब सर्वाधिक संख्या जोरू के गुलाम वाली रह गई है। जी तो जहाँ जहाँ व्यवस्था जोरू के गुलाम वाली है तो वहाँ पर तो झड़ा लड़ाई झगड़े कम होते हैं। जी और जहाँ स्थिति बनी रहती है जोरू के बादशाह वाली, वहाँ कंडीशन गड़बड़ होने लगती है और लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा होने लगती है। जी उसमें भी एक समस्या है। जी जैसे अक्सर क्या कहते हैं कि ये पति कहता है ये मेरी धर्म पत्नी है, जी और कभी कभी एक सज्जन आए थे, वो परिचय करा रहे थे ये मेरी धर्म पत्नी है। तो मैंने कि ये आपकी धर्म पत्नी है तो कोई राजनीतिक पत्नी भी होगी, सामाजिक पत्नी भी होगी, और जो असली पत्नी है वो कौन है? ये तो धर्म जैसे होता है ना कि ये धर्म का बप का ये सिस्टम इनका हो गया। जी या फिर कोई जैसे एक मुख्यमंत्री हो गया तो एक मुख्य पत्नी होगी, उसके बाद में ये धर्म पत्नी है। जैसे पहले एक महारानी होती थी एक राजा के ऊपर, उसके बाद में बहुत सारियां रानी होती थी। एक महारानी होती थी और बाद में उसके साथ में बहुत सारी रानियां होती। इसी तरह से ये धर्म पत्नी है आपकी, तो ओरिजिनल पत्नी कौन सी है? जी अब वो चक्कर में पड़ गए। हाँ, तो स्थिति ये है कि जरा जरा सी बात पर मामला गड़बड़ होने लगता है। जी जी और अक्सर होता यह है कि पति पत्नी में जरा सी बात में जहां पर पत्नी के माँ बाप का इंटरफेयर ज्यादा होता हो, यानी जिस लड़की के माँ बाप का उसकी ससुराल में दखल होता हो, जी वो घर में लड़ाई झगड़ा होना निश्चित है। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े की जो देन होती है पति पत्नी में, उसके पीछे लड़की के माँ बाप का हाथ होता है। जी और ऐसा नहीं है पत्नियां ही प्रताड़ित होती हैं, बहुत सारे पति ऐसे हैं जो प्रताड़ित होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बड़ा प्रताड़ित होता हूँ अपने पति से, लेकिन कह नहीं पाता, मजबूरी है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। हंसना मत, हंसना गुनाह है। नहीं नहीं एक सज्जन मियाँ बीवी दोनों आपस में खूब लड़े और लड़ने के बाद वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि पत्नी से क्या आए, मैं जा रहा हूँ वकील साहब के पास में, मैं तलाक लूंगा। जी बड़ा गुस्सा में आए। और लड़ाई किस बात पे हुई? लड़ाई इस बात पे हुई कि पत्नी ने ये कहा कि आज चाय गर्म करके तुम ही पी लो। जी और उस बात पर वो पति पत्नी में झगड़ा हो गया। बोले मैं जी चाय नहीं गर्म करूंगा, चाय तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। जी अब वो लड़ाई झगड़े करके बोले मैं जा रहा हूँ वकील साहब के पास और मैं जाके तलाक लूंगा। अब वो मेरे पास आए तो जब मुझे देखा घर पे आके, तो मैं बर्तन साफ कर रहा था। जी मैं घर पे बर्तन साफ कर रहा था। जी अब वो मुझे देख के मन की भाई क्या बात है, रुको रुको। बोले नहीं नहीं बस हो गया, मैं जा रहा हूँ घर। तो भाई पति लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, जी विशेष निवेदन करता हूँ कि जो लड़की जो आपकी पत्नी है वो अपने माँ बाप भाई सारे रिश्तों को ठुकरा करके तुम्हारे पास आई है, सारे काम तुम्हें नौकरानी की तरह करती है। वो जी जी खाना आपको बनाए, कपड़े आपके धोए, सारे काम वो आपके करती है। तो कभी कभी वो गुस्सा भी हो जाती है, तो कम से कम माफ करो, आप शांत हो जाओ। आप दब जाओगे तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात ही यही है। जी क्योंकि तुमको लड़की के, तुम्हारी पत्नी के
बाप ने, रिश्तेदारों ने खरीदा है, तुम्हारी औकात ये है। और देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है। तो मैं सारे पतियों से ये निवेदन करूंगा कि वो पत्नी का सम्मान करें, और पति की वैल्यू पत्नी के बगैर कुछ नहीं है। पत्नी के त्याग के आगे पति का कोई त्याग नहीं है जी। और ये बात तो महिलाओं को भी, पत्नियों को भी समझना चाहिए कि वो हर माँ बाप, लड़की के माँ बाप ये तो चाहते हैं कि मेरी लड़की दूसरे घर पे जाके राज्य करे जी। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि जो दूसरे के घर की लड़की अपने घर में आई है, यानी बहू बन के आई है, उसको नौकरानी की तरह रखते हैं। कहने को तो मैं सच बता रहा हूँ दिल से कि मेरी आपस में भी टेंशन होती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हमें कभी भी, आज तक गुस्सा तो होती है यार, गुस्सा होती है, लेकिन मुँह चावर आज तक कभी भी हम में लंबे लेवल की लड़ाई नहीं हुई। वीआईपी वाली लड़ाई होती है, गुस्सा वाली, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो सभी पतियों से निवेदन करूंगा मैं कि वो पत्नी का सम्मान करें। इसलिए करें कि देखिए, आपका वंश पत्नी चलाती है, जो दूसरे के घर से आई है, आपको खाना वो करती देती है, कपड़े आपके वो देती है, सारे माँ बाप, आपके रिश्तेदार, सबकी चिंता किसको है? पत्नी को। घर को कैसे मेंटेन करना है। इसलिए मैं सारे पतियों से निवेदन करता हूँ कि वो उसको समझने की कोशिश करें। और जहाँ पर समझने की स्थिति आ जाती है, देखो, पत्नी कभी दिल से घर का बुरा नहीं चाहती, और एक्सेप्शन नेवर मेक रूल। जो अपवाद है वो कभी नियम नहीं बनते। बहुत सारे, ऐसा नहीं है पत्नियां खराब नहीं होती, बहुत सारी महिलाएं खराब भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा खराब नहीं होती। ज़्यादातर पति खराब होते हैं। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है? जैसे मैंने ये देखा कि शादी के 10 साल बाद तक, यानी 40 साल तक, 40, इसलिए मैं सारे पतियों से निवेदन करता हूँ, ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पत्नियों से लड़ाई झगड़े ना करें, अन्यथा खुद ही चाय और रोटी बनानी पड़ेगी। और मेरी बात को अच्छा लगा हो तो हमारे जयवीर शाक्य जी का चैनल है, हमारे रामवेद भी हमारे साथ में हैं, इनके चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और हमारी बात अच्छी लगे तो पुनः कमेंट करके बताएं कि इस तरह की और वीडियो हम डालें। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। इसी के साथ नमो बुद्धाय। मेरा नाम जयवीर शाक्य और मेरा चैनल का नाम है जयवीर शाक्य शॉर्ट वीडियो। जो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचाने का काम करूंगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय।